वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव पर जो है वो सियासत तेज हो गई है। हर लोग बस यही कह रहे हैं कि ये मुद्दा राष्ट्र हित के लिए है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समय की बचत होगी, और बहुत सारी बातें जो है निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ बहुत सारे नेता मौजूद हैं, बीजेपी, आरजेडी, सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पर लोगों का क्या विचार है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ नागेंद्र यादव। अच्छा, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या विचार है? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत अच्छी पहल है। अच्छा। और ये पहल बहुत कालांतर में हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए। चूँकि आप ये जानते हैं समर जी, हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह देश में सबसे पहले 1952 में आम सभा का चुनाव हुआ, और उस समय जो चुनाव हुआ करता था, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सिलसिला चला है ये वर्ष 1978 तक चला। 78 के बाद जैसे कालांतर होता है किसी किसी राज्य का, जो हमारे यहाँ की जो प्रोविंस है, जो हमारे स्टेट है, उस स्टेट में अलग प्रकार का राजनीतिक समस्या उत्पन्न होता है। कहीं पर सरकार अल्पमत में होती है, कहीं पर सरकार अविश्वास खो देती है। उस अवस्था में वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव कुछ तत्काल समाधान होता है, लेकिन वहाँ पर चुनाव होता है। जब तक आम चुनाव नहीं होता है तब तक समस्या का समाधान परमानेंट जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के जमहूरियत के अंदर में है, प्रत्येक 5 वर्षों तक लोकतंत्र के अंदर में चुनाव होना। आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव? बिल्कुल, चूँकि एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक नेशन और एक इलेक्शन होने से ये पहले पर भी है। तो आपके नेता ही तो विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, कोई विरोध की बात नहीं है। कहीं पर कोई किसी का तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है सर। तेजस्वी यादव जी तेजस्वी यादव जी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और उनका कहना था वन नेशन और वन इनकम होना चाहिए। ये पहले उन्होंने कहा कि इससे पहले वन नेशन वन इनकम लाया जाए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी का प्रस्ताव है कि इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे क्षमता और विषमता का मामला, देश जो चलती है ये आप समवर्ती सूची से चलती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि पूरे देश में एक प्रकार का नियम कानून। उपवर्ती सूची का मतलब होता है कि देश के अंदर में जो राज्य हैं वो अपने हिसाब किताब से नियम बना करके, कानून बना करके राज्य करती है। तो हमारे नेता का कहना है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं वन नेशन और वन इलेक्शन का, तो उनका ये कहना था कि वन नेशन के अंदर में वन इनकम भी होना चाहिए। ये उन्होंने जोड़ देने का काम किया कि इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वन नेशन हुआ, वन एजुकेशन होना चाहिए, देश के अंदर में एक प्रकार का एजुकेशन पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो ये है, ये कालांतर में समय का मांग होता है। अच्छा, अब तक देखा जाता है मोदी के हर कार्यों का विपक्ष जो है विरोध करता है, तो इस कार्य का मोदी जी का समर्थन करते हैं आप? नहीं, ये काम जब हो जाएगा तब हम उनका स्वागत करेंगे। अभी ये प्रस्ताव, पहल तो निकल गई है। पहल देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है, ये आपका देश के जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर रामनाथ कोविंद साहब, उनकी अध्यक्षता में और उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के अंदर में हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के भी हैं लोग, मानवाधिकार के लोग हैं, सब लोग मिलकर के रीड करेंगे। आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम के अनुकूल, जैसे आज हमारा बिहार के अंदर में, बिहार से हमारा जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट के अंदर में अगर अभी वर्तमान के अंदर में चुनाव होता है तो चुनाव प्रभावित होता है, चूँकि हमारा 18 जिला लगातार बाढ़ से प्रभावित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक बार एक समय चुनाव नहीं कराया जा सकता है। उस ख्याल से भी यह चुनाव के अंतर में अंतर आया है, लेकिन ये आज मांग है, चूँकि इसलिए कि बराबर चुनाव जो होता है उसमें देश का आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होता है और काफ़ी परेशानी भी होता है। परेशानी होता है प्रशासन के लोगों के अंदर में जो काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोगों को दिक्कत होती है। हम निश्चित रूप से चाहेंगे ये प्रस्ताव, ये सराहनीय कदम है। क्या बात है? निश्चित बात है। ऐसा चलिए इधर आ जाइए। अब तो विपक्ष भी जो है वो समर्थन कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन पे। अच्छा चीज़ है, पहल अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन का पहल अच्छा है, और सभी, जैसे कि भाई जी ने बताया कि सभी तरह के लोग इस कमेटी में जोड़े गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जोड़े गए हैं। आपको बाकी लोगों के बारे में बताए हैं। अब कहीं कहीं होता है कि कुछ प्रतिद्वंद्विता का वजह जो है विरोध करना है, अच्छे कार्य का भी विरोध करते हैं लोग, लेकिन उनके मन में भी कहीं न कहीं कसक है
कि वन नेशन वन इनकम के बात हम कर रहे हैं, तो उनको तो लगता होगा कि पहले की तरह शासन प्रणाली हो, पहले की तरह चुनाव प्रक्रिया हो, जिसमें मेरा मानना है कि माननीय तेजस्वी यादव वन नेशन और वन इनकम की बात वो अपने लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिताश्री का शासन चला था तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता था। यूपीए का सरकार था भारतवर्ष में, इन्होंने नहीं जोड़ दिया। और इसका मैं एक वजह समझता हूँ कि इनकम की जो बात करते हैं तो इनको लगता है कि ये फालतू का चीज़ है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन अब वन इनकम हो, ताकि उनको बहुत अच्छा लगे लूटपाट करने में, भ्रष्टाचार करने में, चाहे जो कुकर्म करना पड़ेगा। वन नेशन वन भ्रष्टाचार खोजते हैं, भ्रष्टाचार को ही जोड़ते हैं इनकम। अब क्या कहा जाएगा उनके बारे में। बहुत सारे लोगों का नेता का आया, अखिलेश जी कहीं हम चुनाव ये समर्थन करते हैं प्रस्ताव का, लेकिन शर्त लगाते हैं कि यूपी में भी चुनाव हो। भाई उसके लिए आयोग बना हुआ है, आयोग अपना समीक्षा देगा, अपना प्रतिवेदन देगा कौन कौन स्टेट को, या आयोग को ऐसा लगेगा कौन कौन स्टेट को एक साथ जोड़ के इलेक्शन कराया जाए। ये वन नेशन वन इलेक्शन कहने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तकनीकी व्यवधान भी है, तकनीकी अड़चन भी है। इतना जल्दी चाह के भी हम लोग चाहेंगे कि हो जाए तो नहीं होगा। इसी बिना पर चाहे सुश्री ममता बनर्जी हो, माननीय नीतीश कुमार हो, इन लोगों का भी स्टेटमेंट आ रहा है विगत 15 दिन पहले से आ रहा है कि चुनाव पहले करा लेगा। इंडिया के थरथराहट से, इंडिया के गड़गड़ाहट से एनडीए भ्रष्ट हो गया है, एनडीए हलकान हो गया है, इसलिए चुनाव पहले कराएगा। दोनों बात कैसे सत्य हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, इसमें समय चाहिए, और आप कहते हो कि चुनाव समय से पहले करा लेंगे। ये दोनों बात सत्य से परे लगता है। चुनाव समय पर होंगे। चलिए हम फिर लौट के वापस आएंगे। ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन कांग्रेस के सरकार में हो सकती थी कि नहीं? बिल्कुल हो सकती थी। काहे नहीं हुई? तो यही तो पॉलिसी है गवर्नमेंट का ना, कि गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी, गवर्नमेंट अपने फेवर में पॉलिसियाँ बनाती है। अच्छा। लेकिन जब यूपीए के सरकार था तब इतने अनस्टेबल गवर्नमेंट थे, जैसे हमारे पीएम ही थे जो कुछ नहीं बोल पाते थे। कोई भी डेलीगेशन का मीटिंग होता था तो हमारे आदरणीय सोनिया जी आगे आते थे, पीएम पीछे हो जाते थे, कुर्सी पर से उठा दिया जाता था। तो उस टाइम तो डिसीजन मेकिंग तो था नहीं, रिमोट से सरकार चल रही थी, तो वहाँ पे डिसीजन, इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे हो सकते हैं। अभी जैसे हमारे पूर्व जिला परिषद नगेंद्र जी बोले कि तेजस्वी यादव ने बोला कि वन इनकम का क्या मतलब, ये तो डाइवर्सन करना है, मुद्दों को भड़काना है, मतलब मुद्दों को मेन मुद्दा से हटाना है। जैसे सीधे तौर पर समर्थन नहीं करता, मल्टीपल इनकम, कि अगर आज हम एक जॉब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और भी प्रोडक्ट लाके दुकान में रख दे, उससे भी कुछ इनकम हो जाए। इनकम बढ़ाना बुरी बात नहीं है, इनकम सीमित करना बुरी बात है। तो ये तो इतने बड़े पद पर आकर इनकम को सीमित कर रहे हैं। जैसे अभी चंद्रयान में देखे थे, कोई नासा को धन्यवाद दे रहे थे, इन्हीं के पार्टी के लोग, कोई यात्री भेज दिए थे, कोई राजभर कर रहे थे, आएंगे वापस तो स्वागत करेंगे। तो जिनको इतना भी नहीं समझ है कि आखिर टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टम चलता कैसे है, आपके हिसाब से अभी इन लोग को बस इतना चाहिए कि वन नेशन और एक परिवार पार्टी हो जाए पहले एनडीए वाले से मिलके, एक एक दल से आके एक एक मिला के एक परिवार बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कटाक्ष करने की क्या जरूरत थी? सीधा तौर पर ये कह सकते चलिए हम समर्थन करते हैं। जैसे आपने कहा कि समर्थन होना चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं, जितने भी हमारे भाई यहाँ पर बोल रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं हो, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके पहले आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज़ादी के बाद आज तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। अरे आज मैं यही बात तो बता रहा हूँ कि आज कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है, लेकिन जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी देश के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन होता था। बात समझ, आज़ादी के बाद 20 साल तक हुई है। और ये हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि, और हमारे जो पूर्व के वक्ता थे उन्होंने कहा है कि ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के मामला है, वो चाहते हैं वन इनकम। ये सब किसी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति पर या किसी लोग पर अगर आक्षेप करना चाहते हैं तो ये गलत बात हो सकता है। नहीं बात करने की बात हो रही है। मैटर देखिए, आज भी अगर शिक्षित लोग होंगे आरजेडी के पार्टी में, जिस तरह से इन्होंने समर्थन किया, अगर शीर्ष स्तर पे भी इनके जैसा शिक्षित होगा तो भी डायरेक्ट समर्थन करेंगे। अच्छा, इन्होंने एक और कटाक्ष कर दिया कि किसी ने आरजेडी के नेताओं ने, किसी ने नासा को बधाई दे दी, किसी ने यात्री को भेज दिया। नहीं देखिए, एक बात है आपको समर जी
जो जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि राजनीतिक इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन के इसके पहले भी हम आपको बता दिए कि जो आज परिस्थितियां हैं कि हम लोगों को पूरे देश के अंदर में बराबर चुनाव होते रहता है और इसका विकल्प है कि ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर के जितने भी प्रतिनिधि का चुनाव हो सकते हैं। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी बिहार के अंदर में चुनाव हुआ, एक साथ 6 पद का चुनाव हुआ, मुखिया जी का, पंचायत समिति का, वार्ड सदस्य का, पंच का, सरपंच का और जिला परिषद सदस्य का, एक साथ 6 चुनाव हुआ। तो अगर ये संभव है, बिल्कुल संभव हो सकता है, जो हमारे माननीय कमेटी के सदस्य बने हैं और पूरे उम्मीद है कि जो रामनाथ कोविंद साहब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जो अनुशंसा है देश के अंदर में आगे वर्ष जो हमारा 26 में होगा वो डिलिमिटेशन कमेटी होगा, डिलिमिटेशन कमेटी परिसीमन आयोग, और परिसीमन आयोग पूरे देश के अंदर में परिसीमन होगा। और जब हमारा एक चुनाव होता है तो बहुत से प्रकार का हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से किन्हीं के बारे में कहते हैं कि हमारे तेजस्वी जी वन इलेक्शन और वन इनकम की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देश में जनता जो है 140 करोड़ की जनता का ये मामला होता है कि देश के अंदर में एक प्रकार का, हम आपको पहले भी बताए कि देश के अंदर में जो समवर्ती सूची है, सब जगह एक प्रकार का नियम, सब जगह पर एक प्रकार का कानून, सब जगह का एक प्रकार का शिक्षा, सब प्रकार का होना चाहिए, कोई ऐसा राज्य अछूत नहीं। इसीलिए तो हमारा मांग है कि हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रहा है, इसी प्रकार से वन नेशन और वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए। चलिए हम फिर से आपके वापस आए। वन एजुकेशन तो नेप तो आ चुका है, 2020 में ही आ चुका है। सरकार आएंगे। एक सवाल, स्टेट गवर्नमेंट लागू एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। हाँ, इस तो हम सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, विलम्ब कर दिए और जो कमेटी योग्य कमेटी बनाए हैं, इसलिए पूरे देश के जनता उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और ये तो चुनाव से भैया बात कर रहे हैं, विपक्ष के भी लोग इसको समर्थन नहीं, कुछ लोग ये विरोध कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग को जो अनुमानित लग रहा है कि जैसे जो देश में इंडिया का जो नाम रख के जो संगठन देश का जो पार्टी बना है, तो जैसे आप मान लिया कि बंगाल का ले लीजिए, कांग्रेस अलग नीति से लड़ रही है, सीपीएम अलग नीति से लड़ रही है, लेकिन जब एक स्टेट का जब चुनाव होगा तो ये दोनों का विचारधारा कहाँ चले जाएगा? तो ऐसे लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र के लिए नहीं, वो अपने व्यक्तिगत के लोग चिंतन है, लेकिन राष्ट्र हित के चिंतन करने वाले लोग इसका पूरी स्वागत करेंगे, जैसे हमारे भैया ने किया। धन्यवाद। हम लौट के आएंगे। एक बात और हाँ कर दें क्या कि जब तक पार्टी में शिक्षित लोग आते रहेंगे और अनुभवी लोग आते रहेंगे, राष्ट्र हित के सारे फैसलों को समर्थन करेंगे, जैसे हमारे नगेंद्र जी भी समर्थन किया। भले इनके शीर्ष नेतृत्व ना समर्थन करे, लेकिन इनकी समर्थन को हम सराहनीय करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। क्या बात है, विपक्ष लोग समर्थन कर रहे हैं। ये बताइए, एक राष्ट्र एक इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इनकम भी होना चाहिए। अरे भैया, तेजस्वी यादव कुछ भी बोल देंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ये बताइए, जब वन नेशन और वन इनकम होगा तो नेता और जनता के बीच में फिर तुलना क्या होगा? तो नेताजी चलेंगे फॉर्च्यूनर से तो जनता भी चलेगी फॉर्च्यूनर से। संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वन नेशन वन इनकम, इस पर आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, जनता सहमत नहीं है इस पर, कह रहा है कि जो वन नेशन वन इनकम से हम सहमत नहीं। देखिए, हमारा एक बात बताते हैं समर जी, हमारे नेता का प्रस्ताव है, बात को समझिए, प्रस्ताव होना जनता की मांग। ये हमारा एनडीए और यूपीए का सवाल नहीं है, हमारा इंडिया और यूपीए का गवर्नमेंट का और एनडीए का गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, और उनका पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल है कि जब समस्या है, जब आपका कोई प्रकार का मांग होगा तब नहीं आपका पूर्ति होगा। हमारे नेता ने प्रस्ताव देने का काम किया है, ये पूरा का पूरा। वन नेशन वन इनकम में एक मुख्यमंत्री की जितनी आमदनी होगी वही आमदनी एक जनता की भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये आप बिल्कुल हमारे पत्रकार हैं और एक अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो व्यक्ति है उसका काम का अलग अलग कैटेगरी है, बिल्कुल है, अलग अलग कैटेगरी है। एक हमारे कुशल मजदूर है, एक हमारे अकुशल मजदूर है। तो कुशल मजदूर का जो अलग प्रकार का है, अकुशल मजदूर का हमारा अलग है, हमारे जो प्रशासक के लोग हैं उनके पास अलग है, जो हमारे कर्मचारी उनका अलग है। मेरा कहने का मतलब वन इनकम का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर में जो भी पद का होल्ड करता है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे कुशल मजदूर हो, चाहे अकुशल मजदूर हो, या प्रशासन के पदाधिकारी हो, या हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी हो, हर प्रकार का जो सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर में एक होना चाहिए। ये हमारा कहना है, हमारे नेता का ये मामला है। ये नहीं है कि हाँ सब लोगों का मामला, तो फिर आपका फर्क क्या पड़ेगा? यही चीज़ जैसे यहाँ पर हम सवाल ये कर रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा
कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, यूं खुले तौर पर समर्थन नहीं कर दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। कटाक्ष करने की जरूरत क्या थी, सीधे तौर पर समर्थन भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आप एक बात बताते हैं, हम सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बात को समझ स्पष्ट लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रस्ताव आया है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब हमारा स्वागत है। प्रस्ताव तो वही चीज हो गई कि आप खुले तौर पर कहीं समर्थन कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, मेरा कहने आप समझिए राठौर जी, हम समझ रहे हैं, बात आप यही कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव आया, पहले सुन लीजिए सर, आप घुमाइए नहीं सर, पहले एक मिनट सुन लीजिए। आप यही ना कह रहे हैं कि जब पारित हो जाएगा तब स्वागत है। आप नहीं, आप वोट कीजिएगा, आप बात नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का अगर कानून, अरे बात को सुना रवि जी, बात को सुनिए। अगर कोई प्रकार का, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो कानून का रूप कब लेता है? कानून का रूप लेता है कि अगर कोई प्रकार का विधेयक आता है, ये एक प्रकार का हमारा कमेटी है, ये कमेटी का जो प्रस्ताव बनेगा, अब प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर में रखा जाएगा, बात को समझिए। और पार्लियामेंट में रखने के बाद वो हमारा लोकसभा से राज्यसभा में पारित होगा, और उसके बाद माननीय जो राष्ट्रपति है उनका जब हस्ताक्षर होगा तो ये कानून बनेगा। आप समझिए कि ये हमारे पास एक प्रस्ताव बनाने के लिए कमेटी बनी है, और प्रस्ताव अपना, ये कमेटी जब प्रस्ताव देगी तो एक विधेयक के रूप में संसद के अंदर में पारित होगा। तो समर्थन सब करेंगे ना? नहीं, उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद हमारा अध्यादेश आएगा, अध्यादेश पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद अगर सर्वसम्मति हो जाता है, या देखते हैं कि अगर कोई होता है तब वो कानून का रूप लेता है, या वो प्रकार का हमारा विधि बन जाता है। तो अगर कोई नेता इसका खुले तौर पर विरोध करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, एक बात बता, आपको पहले भी बताएं, अगर कोई प्रकार का खुले तौर पर विरोध करता है, जैसे हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि देश के अंदर में जो अभी गणना चल रहा था, पूरे राज्य के अंदर में कहीं पर गणना नहीं हुआ, लेकिन बिहार के अंदर में गणना हुआ, और इस बात को सभी स्टेट के लोगों ने माना कि बिहार के अंदर में जो गणना हुआ है, ये गणना जो हुआ है ये बिल्कुल सही है। लेकिन जनगणना और गणना में अंतर है, इस बात को समझिए। बहुत से शब्द का हम जब व्याख्या करते हैं तो बहुत से शब्द का अलग अलग अंतर अर्थ निकलता है। तो हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि 1 इलेक्शन और 1 नेशन का जो पहल है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जब हमारा पारित हो जाएगा तो इसका स्वागत है। लेकिन लग रहा है, लेकिन आप क्या स्वागत? विश्वास है कि जैसे एक देश में श्रीमान एक देश में 2 झंडा था, 2 संविधान था, उसको प्रधानमंत्री ने एक किया, और हमें विश्वास है कि 1 नेशन 1 कानून बनेगा तो पालन कीजिए। देखिए, हमारे अभी जो सरकार है, जो 18 साल से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो कभी एक इलेक्शन और एक नेशन में कभी समर्थन करेंगे नहीं। कि जाति में भी जाति खोज रहे हैं, डिवाइडेशन का काम करते हैं, तो एक में कहाँ आएंगे? एक से अनेक में भी समाज नहीं चलती है, मानवतावाद से चलती है, जातिवाद से कोई संस्था आज तक समस्या का हल नहीं हुआ। बिहार में आप कहाँ मानवतावाद लेकर चल रहे हैं? नहीं, वो आज भी यहाँ देखा जाता है कितने % ज्यादा है। अगर जातिवाद नहीं चलना होता, देखिए मुद्दा बहुत आगे तक चल जाएगा। बिहार में जातिवाद है, ये इस बात को भी जातिवाद है, हम भी मानते हैं, सभी लोग नहीं है, लेकिन जातिवाद से समस्या का निदान नहीं है। मानवतावाद से समाज चलती है, जातिवाद से नहीं चलती है, और जातिवाद के सोच में जातिवाद में ही रह जाएगा, लोग आगे तक जाने नहीं जाते। क्या लगता है कि 2024 जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो तब तक ये सारा सिस्टम जो है अपडेट हो जाना चाहिए? नहीं हो पाएगा, सिस्टम नहीं हो पाएगा, चूंकि वे बहुत नज़दीक समय कम है। आपको बता दें समर जी कि पूरे देश के अंदर में अभी जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव वर्ष 1961 के जनगणना के आधार पर हो रहा है। हमारा 2023 चल रहा है, 21 के अंदर में पूरे देश के अंदर में जनगणना हो जाना चाहिए। और ये जब जनगणना हो जाएगा, और जब हम 2021 के जनगणना के आधार पर अगर हम चुनाव कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर में पार्लियामेंट का संख्या बढ़ जाएगा, राज्य के अंदर में विधानसभा का संख्या बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का संभव नहीं, लेकिन उसके लिए भी कमेटी बना हुआ है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमेटी, परिसीमन आयोग। ठीक उसी प्रकार से ही 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक प्रकार का आयोग का गठन किया गया है। इसमें बहुत से हमारे विद्वान आदमी और देश के स्थिति, यानी कि भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, सभी का अध्ययन करने के बाद, और कुछ बात नहीं फर्क पड़ता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव है, 2025 में हमारा विधानसभा का चुनाव है। तो अगर हम 25 के चुनाव को रोक दें, 24 के अंदर में ही हम उसको अगर करा लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभी बहुत से राज्य के अंदर में विधानसभा का चुनाव है, तो अगर हम किसी को आगे को रोक के और पीछे को हम आगे कर दें
तो ये संभव हो सकता है, इसी के लिए कमेटी बना है। और ये वास्तव में निश्चित रूप से कि जो चुनाव होता है, यानी कि आप देखते होंगे कि राज्य देश के अंदर में हर समय चुनाव होता है। अगर अभी हमारा पंजाब के अंदर में हो, चाहे हरियाणा के अंदर में हो, गुजरात के, प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। उससे होता क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां का ऊर्जा जो है, आप समझिए कि हर समय चुनाव के अंदर में खर्च होता है। अगर चुनाव वास्तव में वन नेशन का वन इलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात। चलिए हम फिर लौट के आएंगे आपके पास। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं श्रीमान, वन नेशन वन इनकम। हाँ, वन नेशन वन इनकम। हाँ। तो क्या एक इनकम खुद का है उनके पास? तो कितना इनकम है उनके पास? न केवल वो जैसे विधायक है उनका वेतन से हो जाएगा काम, उप मुख्यमंत्री है तो उनका कोई विशेष इस पे रोजगार तो नहीं रहना चाहिए। मान लिया जाए हम 1500 का नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो उससे हमारा परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। फिर वन इनकम कैसे कह रहे हैं? ये तो समझ में आ रहा है कि देश का हित में हो रहा है वो मैंने चुनाव एक साथ, इसमें सरकार का भी खर्च बचेगा और पब्लिक को भी बेहतर सुविधा होगा। लेकिन ये वन इनकम का बात कर रहे हैं तो संभव है? नहीं संभव है। किसी से मैंने आप कि ये इसका जो खुद से भी बता सकते हैं। अभी कोई दुकानदार है, उसकी आमदनी 20 रुपया है और कोई मजदूर है उसको 10 रुपया, तो इसको साथ उसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? क्या लगता है सर? नहीं देखिए, बात हर बिल्कुल बात संभव है। हमारे नेता अगर बात को रखे हैं तो निश्चित रूप से ये संभव है। आप समझते हैं कि हमारा जो देश का संविधान है, वो देश के संविधान अमेरिका और बहुत से ऐसे देश है, उस देश के अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ। और आप जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि अमेरिका के अंदर में जो हमारे बच्चे होते हैं, पूरे बच्चे के अंदर में जो शिक्षा होता है वो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी होती है। वहाँ हो रहा है कि नहीं? बात ही नहीं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह की ये कानून व्यवस्था है। तो मेरा कहने का मतलब हो सकता है हमारे नेता ने प्रस्ताव देने का काम किया, ऐसा नहीं। इस प्रस्ताव को लीजिए, इस पर मंथन करिए, इस पर विचार करिए, कानून बनाइए, ये हमारा कहना है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ या ना? हाँ, स्वागत करते हैं इस चीज़ का। अगर जो लागू हो जाता है तो हम उसको स्वागत करते हैं तहे दिल से। कैसे स्वागत कीजिएगा? कैसे स्वागत करेंगे? खुशी मनाएंगे, सबको बताएंगे उसके बारे में कि इससे क्या फ़ायदा है और ज़्यादा बार इलेक्शन होने से कितना परेशानी है जनता को या फिर पदाधिकारी को या फिर जो भी कर्मचारी हैं। बार हर एक साल इलेक्शन होता है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पैक्स का, कभी पंचायत का। कहीं कोई मर गया, कोई उसका प्रतिनिधि मर गया तो फिर उसका चुनाव लीजिए। ये सब का भी कुछ होना चाहिए कि एक ही बार चुनाव हो, बार परेशान होने की जरूरत नहीं। एक मास्टर है। एक सवाल इसमें आ रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो जैसा कि कई बातें सामने आई कि जिसका केंद्र में मान लिया जाए कि जिसका हवा चल रहा है, तो व्यक्ति जो है, एक विशेष जो वोटर हैं, वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमको राज्य में किसको वोट करना है, केंद्र में किसको वोट करना है। जिसका हवा चलता है लोग उधर की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। इस पर क्या आपका विचार है? ये इससे हमारा मत भिन्न है। ये अलग बात हो सकता है। आपको बता दें समझिए कि अगर एक परिवार के अंदर में 4 सदस्य होते हैं तो 4 सदस्य का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग विचार होता है। और पार्लियामेंट का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग है। कहीं कहीं आप देखते होंगे, रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? कहना बीच में सरकार गिर जाएगी। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन बात हो रहा है, क्या लगता है आपको? अभी तो सरकार जो कानून लाया है, अभी इस पे संभव लाया नहीं है, मतलब लाने वाला है, तो इस पे संभव है। अगर बीच में कहीं सरकार गिर गया तो क्या हो गया? यहाँ तो जातिवाद, बिहार में जातिवाद वगैरह पर सरकार बनता है कि जाति का कहे नहीं, जातिवाद पे बनता है। बोलिए, जातिवाद पे सरकार बनती है। देखिए नीतीश कुमार आज आरजेडी तरफ चल गया है तो बीजेपी वाले को लग रहा है कि नहीं वो गलत आदमी है। जब उनके साथ थे तब वो गलत नहीं थे। सबसे ज्यादा सरकार तो बीजेपी के साथ ही चलाए हैं। सबसे ज्यादा सरकार तो बीजेपी के साथ। चलिए, तो ये आप क्या समर्थन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, मेरा नेता का सोच आज नहीं, बहुत पहले से था वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत पहले से आपके नेता का? हाँ, कांग्रेस सरकार में भी हो चुका है आपके नेता, खाली इस देश का स्पेशल नहीं। का सोच था पहले से वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं था, नहीं हो पा रहा था। अब बहुमत संविधान संशोधन की स्थिति में आए हैं तो
वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई है सरकार और स्वागत योग्य कदम है, उसमें कहीं कोई क्या बोल रहे हैं? चलिए तो समर्थन में है सब, बिल्कुल समर्थन में है और हर शिक्षित और पढ़े लोग व्यक्ति इसके समर्थन में है जो देश हित और अपने हित में सोचते हैं। अभी तक क्या है, जनता नेता के हित में सोचते हैं, इसीलिए समस्या खड़ा हो रहा है। जिस दिन जनता अपने बारे में सोचने लगेगा, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने लगेगा, उस दिन सही से जजमेंट लेके सही व्यक्ति को चुनेगा। आखिर ये काम कब होगा? जब शिक्षा होगा तब? जब आर्थिक आधार पे सारी चीज़ें होने लगेगी, जब जाति का नाम खत्म होगा तभी ये संभव है। जब मानवता की सिर्फ बात होगी, इंसानियत की बात होगी, जाति की बात नहीं होगी, तब ये धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलेगी और लोग एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को फीलिंग को भी समझते हुए उस तरह से डिसीजन लेंगे जो देश हित और व्यक्तिगत जनता के हित में होगा। चलिए इस चीज़ को हम सेव करना चाहेंगे, इसको सेव कीजिए। अब हम एक थोड़ा सा बिहार की बात